हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में हम मगध का साम्राज्य कवर करेंगे और इससे पहले हमारी 4 वीडियो क्लासेस जा चुकी है, उनको आप लोग प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम शिशु नागवंश को कवर करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हर्यक वंश को कवर करेंगे और नंद वंश को कवर करेंगे। तीनों पार्ट को कवर करने के बाद जो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास आप लोगों की क्लास है, अच्छे से कवर करिएगा, बहुत शानदार क्लास होगी और स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसमें कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जैसे जीके जीएस का पार्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा, हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग पूरा समझ आ जाएगा जीके जीएस। ठीक है ना। हिंदी का कंप्लीट नोट्स इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, तो हिंदी का भी आप लोग ले सकते हैं या फिर इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे कवर करूँगा मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य है क्या, सबसे पहले ये चीज़ समझिए। मगध साम्राज्य पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की जो है स्थापना की। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बृहदत्त ने किया था। किसने? बृहदत्त ने किया। इसके बाद जिसकी राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी इनमें से कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। तो देखिए इसकी राजधानी गिरिवर्ज को बनाया गया और बृहदत्त वंश जो आपका था उसकी नींव किसने रखी? बृहदत्त वंश ने रखी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद कालांतर में बृहदत्त को एक पुत्र हुआ जिसका नाम जारासंध। क्या नाम था? जारासंध। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता और पुत्र का नाम अधिकतम नहीं पूछता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि नाम था जारासंध, जो एक प्रतापी राजा बना और जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अब जो देखिए इसका पुत्र था, ये जो जारासंध है इसका पुत्र था, तो इसका जो उल्लेख दिया गया है महाभारत में दिया गया है। अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में भी मगध उल्लेख मिलता है। ये मगध का उल्लेख मिलता है किसमें? मगध का जो उल्लेख मिलता है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है और आपका यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों के अनुसार जारासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशु वंश का क्या है? शिशु वंश का अधिपत्य हुआ, यानी शिशु नागवंश उसमें उस समय आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद देखिए परंतु बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशु नागवंश का कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी जगह हार्यक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार हेतु मगध की यात्रा की तब वहाँ का राजा कौन था? हार्यक वंश। हार्यक वंश का बिंबिसार। कौन था भैया? बिंबिसार उस समय वहाँ का राजा था, तो इसीलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए विभिन्न मत जो अलग अलग जो इतिहासवाद रहे हैं उनके अनुसार ये बताया गया है कि कैसे कैसे मगध साम्राज्य की स्थापना हुई है ना, तो ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा। विभिन्न मतों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला हार्यक वंश हुआ। कौन हुआ? हार्यक वंश, जो आपका 545 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। और बिंबिसार की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखिए बिंबिसार या बिंबिसार, बिंबिसार का हार्यक वंश की नींव रखी। बिंबिसार हार्यक वंश का एक प्रतापी राजा रहा था जो 15 वर्ष की आयु में 543 ईसा पूर्व मगध का सम्राट बना और इसकी जो राजधानी थी गिरिवर्ज। क्या थी? गिरिवर्ज इसकी राजधानी रखी गई। लेकिन इसके कुछ समय बाद, थोड़ा समय बाद क्या हुआ कि वहाँ की जो राजधानी थी वो राजगृह हस्तांतरित कर दिया, यानी कि राजगृह को राजधानी बना दिया गया। उसके बाद आते हैं आपके अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का क्या सिस्टम है ये देखिए आप लोग अच्छे से। यहाँ पे अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जिसने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात 491 ईसा पूर्व मगध का सिंहासन संभाला। पुराणों के अनुसार दार्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों का कवर हो गया पूरा का पूरा। अब देखिए अजातशत्रु की कहानी समझिए। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, यानी ये समझो कि इसके बाद ऐसा होता है कि पुत्र आता है और पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा समझने के अनुसार मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग पूरा कंप्लीट आराम से समझ जाओगे। ठीक है, बिंबिसार
अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात 491 ईसा पूर्व मगध का सिंहासन संभाला। पुराणों के अनुसार दशक राजपुत अजातशत्रु का पुत्र अधिकारी बना, और परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन यहाँ का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी थोड़ा सा अलग अलग इसमें चेंज होता चला गया है, और केवल ये है कि किसी के अनुसार कुछ कहा गया है और किसी के अनुसार कुछ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम की परेशानी बिल्कुल मत लेना, जो भी आपको दिया जाएगा बताया जाएगा वो सेम वही आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र ये हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी माना जाता है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? उदयन ने किया है भैया। किसने? उदयन ने। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम बना, कुणिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे अजातशत्रु को। कोई मत है कि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। पहले जैन धर्म थी, जैन धर्म ज्वाइन करा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, इसीलिए अजातशत्रु ने बुद्ध के निर्वाण मृत्यु पश्चात उसके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कराया, जिसे राजगृह वर्तमान में राजगीर जिला नालंदा बिहार बनाया गया, ठीक है भैया। तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ गए होंगे शायद, आई होप। इसके बाद आता है आपका नागदशक। नागदशक में क्या है भैया? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बना? नागदंश। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, शिशु नागवंश का 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। और शिशु नागवंश की अगर यहाँ पे बात करूँगा, इस समय हर्यक वंश के राजाओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि शिशु नागवंश नामक राजा के सेवक ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी जो साथ में रहता था, कहाँ? जो साथ में रहता था उसी ने यहाँ पे कब्जा क्या करा कि कब्जा कर लिया, ठीक है। मगध का सम्राट बना, तभी से शिशु नागवंश का उदय हुआ, और शिशु नागवंश ने भी गिरिव्रज को ही अपनी राजधानी बनाई। राजधानी सेम रहेगी, अलग अलग होते चले गए, ठीक है। कालाशोक की बात करूंगा थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत सारे बनते रहते हैं। जैसे कि शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने राज्य संभाला, वही वाला बात। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक के कार्यकाल में ही बौद्ध की जो दूसरी संगति हुई थी, जो बौद्ध की द्वितीय संगति हुई वैशाली के अंदर हुई थी, उसका भी आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा। इसके बाद नंदीवर्धन पे आ जाइए। नंदीवर्धन कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने शिशु नागवंश के पतन तक मगध पर शासन किया, जिसमें से नंदीवर्धन शिशु नागवंश का अंतिम शासक रहा। अब देखो सबसे लास्ट में, अब एक चीज़ है ये ध्यान रखिएगा, शिशु नागवंश ने कब्जा कर लिया पूरे उस पर मगध पर, तो उसके बाद वो क्या होता है कि जो कालाशोक था उसके कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, ठीक है ना। तो उन्होंने जब तक बिल्कुल शिशु नागवंश का पतन नहीं हो गया, ठीक है ना, मगध से, उस समय तक कब्जा किए रखा, ठीक है। तो कालाशोक के जो अंतिम टोटल कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, ये याद रखिएगा। और शिशु नागवंश का अंतिम शासक रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नंदवंश, 344 से आपका 322 ईसा पूर्व तक। क्या नाम है? महापद्मनंद। क्या हुआ? इसके बाद उग्रसेन। देखिए यहाँ पे महापद्मनंद ने शिशु नागवंश का तख्ता पलट कर दिया और मगध पर अधिकार किया। नंदवंश की नींव रखी। कौन से वंश की? वंश की नींव किसने रखी? महापद्मनंद ने, ठीक है ना। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना गया। विशाल सेना होने के कारण महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद को वेश्या का पुत्र माना जाता था, और कई मतों के अनुसार कहा गया कि महापद्मनंद निम्न कुल से आते हैं, छोटे कुल से आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद यही कारण है कि महापद्मनंद के प्राचीन भारत का पहला शूद्र स्मार्ट भी माना जाता है, शूद्र सम्राट भी इसको माना जाता है। इसके बाद आइएगा नंदराज पे। तो देखिए जो नंदराज था, नंदराज घनानंद या घनानंद है ना। नंदवंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन रहा? नंदराज था, ठीक है ना। कौन था? नंदराज, जिसे बौद्ध ग्रंथों में घनानंद कहा गया। यानी जो नंदराज था उसी का दूसरा नाम जो था घनानंद था, घनानंद के नाम से जाना जाता था। और 322 से
किस ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर अपना कब्जा रख के मगध साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ठीक है ना। तो ये टोटल आप लोगों का 3 वंश समझ लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य उदय हुआ जिसे मौर्य साम्राज्य कहा गया और मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। कल की जो क्लास रहेगी उसमें मौर्य वंश को हम पूरा कवर करेंगे, आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। ये छोटी वीडियो रही है क्योंकि इसमें इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।